Welcome to Adgyan with Gaurav sir. Today we are talking about timeline Indian economic development, important dates, part 2, which is beneficial for class 12, CUT, CA फाउंडेशन। इसमें हम पहले बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी हमारी जो पार्ट 1 में कुछ डेट्स की बात करी थी, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, जैसे 1951, क्योंकि फर्स्ट 5 प्लान था जो इंडिया का, जो कि फर्स्ट 5 प्लान जो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। देन हमारे पास 1951 में ही डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को लॉन्च किया गया था। देन नेक्स्ट 1953 फर्स्ट 5 प्लान स्टार्टेड इन चाइना। जैसे कि इंडिया के अंदर फर्स्ट 5 प्लान हमारा 1951 था, तो ऐसे चाइना के अंदर 1953 में स्टार्ट हुआ था। देन 1955 कर्व कमेटी, जो कि ऑन विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। 1956 सेकंड आईपीआर, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोलते हैं, और इससे पहले जो फर्स्ट आईपीआर था वो हमारा 1948 में बनाया गया था। 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो चाइना का था। देन 1966 फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके अंदर हमने HYV सीड्स को हमने ऑप्ट किया था, जिसे हम हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 1969 MRTP एक्ट, जिसे बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस ट्रेड पॉलिसी एक्ट। देन 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि जितने भी हमारे वाणिज्य बैंक है, जैसे कि हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI, ये सारे हमारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक के पार्ट हैं, जिसको नेशनलाइज किया गया था 1969 में। देन 1970 में बिगिनिंग ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम जो है सफेद क्रांति भी बोलते हैं। देन 1982 नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। देन 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 1991 में नैप आया था, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि जुलाई 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1992 मॉनिटरी प्रोटोकॉल आया था, जिसके अंदर हमने बात करी कि चाइना के अंदर जो है ये भी चाइना से रिलेटेड है। 1995 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिप्लेस किया था GATT को, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1995 नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। 1998 तपस मजूमदार कमेटी इसमें लॉन्च की गई थी, जो कि एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन से रिलेटेड है। 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी विनिमय, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जितना भी लेन देन किया जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज के तहत आता है। देन 1999 में ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि जहाँ पे कि गांव के अंदर रोजगार अर्जित करने से संबंधित है। 2001 में 2001 के अंदर रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी उसको रिमूव कर दिया गया था। 2004 में 2004 NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसके अंदर था कि हाँ मिनिमम इतने डेज का काम मिलेगा ही मिलेगा। 2012 एस्टेब्लिश किया सेज को, सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें ये कहा गया था कि जो है जीरो बैलेंस से सभी का अकाउंट खुलेगा, और इसके अंदर 5000 रुपीज की जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च की गई थी। 2014 इसमें मेक इन इंडिया आया था, जो कि नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। उसके बाद 2015 नीति आयोग, नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया था, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देन हमारे पास 2016 डीमोनेटाइजेशन, जो 8 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर था कि जो भी 500 एंड 1000 रुपीज के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। देन 2017 GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था, बट इसको जो पास हो गया था ये मार्च में ही। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फुल फॉर्म्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज UGC, then next one is NCERT, then next one is AICTE,
देन IMA, देन IBRD। इन सब की फुल फॉर्म्स को आप कमेंट में मेरे को मेंशन करेंगे। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।